तो क्या आर्ट से पढ़ाई अब सच में मज़ेदार और आसान हो जाएगी या फिर बच्चों का एग्जाम वाला स्ट्रेस वही रहेगा? सीबीएसई ने ऐलान किया है कि 2025 और 26 से पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स जरूरी होंगे। मतलब अब बच्चों को अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस, मैथ्स, हिंदी या इंग्लिश, इनके साथ भारतीय कला रूप को जोड़कर प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। ये फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत लिया गया है। इसके लिए राज्यों के साथ जोड़ियां बनाई जाएंगी, जैसे झारखंड को तेलंगाना के साथ रखा गया है। झारखंड के बच्चे तेलंगाना की कला और संस्कृति पर प्रोजेक्ट्स करेंगे। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये एक बड़ा नियम है कि जब तक प्रोजेक्ट कला सेतु पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा तब तक उनका एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट्स इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट और बच्चों की उम्र के हिसाब से होने चाहिए, ताकि मम्मी पापा पर और कम्युनिटी पर कोई भी आर्थिक बोझ ना पड़े। अब ग्राउंड रियलिटी में रेडिट जैसी जगहों पर बच्चे कह रहे हैं कि ये बस फॉर्मल सबमिशन होता है और क्रिएटिविटी या कॉन्सेप्ट वाली सीख नहीं होती और मार्क्स तो वैसे ही मिल जाते हैं। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि मकसद आर्टिस्ट बनाना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझाना और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना है। ऐसे में असली सवाल यह है कि क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समर्थित इनोवेशन है या फिर बस दिखावा। यहाँ 5 जरूरी बातें हैं जो समझना बेहद जरूरी है। पहला है आर्ट इंटीग्रेशन एज अ पेडागोजी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक आर्ट इंटीग्रेशन एक क्रॉस करिकुलर तरीका है जिसमें आर्ट और कल्चर के जरिए पढ़ाई कराई जाती है। इससे रटने वाली पढ़ाई कम होती है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बढ़ती है, जैसे मैथ्स में पेंटिंग या फिर साइंस में डांस का इस्तेमाल। इससे होता यह है कि दिमाग में कॉन्सेप्ट साफ बैठ जाता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि मल्टी सेंसरी लर्निंग से फोकस और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ते हैं। सीबीएसई का मकसद है कि बच्चे खुद अपनी सीख को रिफ्लेक्ट करें, सिर्फ मार्क्स ना लें। दूसरा है स्टेट पेयरिंग और कल्चरल एक्सचेंज। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राज्यों की जोड़ी बनती है, जैसे कि झारखंड की तेलंगाना के साथ जोड़ी बनेगी। बच्चों को अपने पेयर्ड स्टेट के साथ आर्ट फॉर्म पर एक प्रोजेक्ट जरूर से जरूर बनाना है। इससे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। बच्चे एक दूसरे की भाषा, त्योहार और कला को सीखते हैं। कई जगह बच्चे ऑनलाइन कोलैबोरेशन करते हैं, जैसे वीडियो कॉल या रिसर्च को शेयर करना। इससे डिजिटल स्किल को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है असेसमेंट एंड स्टेक्स। क्लास 9th और 10th के प्रोजेक्ट्स इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा हैं। सीबीएसई ने साफ कहा है कि प्रोजेक्ट अगर अपलोड नहीं होंगे तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ये एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है, काम पूरा करने का सीधा असर एग्जाम पर होगा। लेकिन बच्चों का कहना है मार्क्स तो वैसे ही फ्री में मिल जाते हैं, तो असली क्रिएटिविटी कहाँ आ पाती है। 2026 से बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी ताकि तनाव कम हो, लेकिन यहाँ भी एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा होगा। चौथा है इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट सेंसिटिविटी। सीबीएसई कहता है कि प्रोजेक्ट लो कॉस्ट, इको फ्रेंडली और लोकल मटेरियल से बने होने चाहिए, जैसे कि मिट्टी, पत्ते, पुराने अखबार या फिर वेस्ट पेपर। खास ध्यान गरीब और ग्रामीण स्कूलों पर दिया गया है ताकि उन पर बोझ ना पड़े। लेकिन अगर स्कूल रेडीमेड किट खरीद लें तो असली मकसद खत्म हो जाता है। पांचवा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर कैपेसिटी। प्रोजेक्ट सबमिशन कला सेतु पोर्टल पर होता है। समस्या यह है कि कई ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट नहीं है और टीचर्स को सही से ट्रेनिंग नहीं मिली है। अगर ये लिंक टूट गया तो पूरी पॉलिसी फेल हो सकती है। देखिए, विजन तो अच्छा है, आर्ट से पढ़ाई मजेदार, सांस्कृतिक और यादगार तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में टीचर बस एक पीडीएफ दिखाकर काम निपटा देते हैं। डिजिटल कनेक्शन की दिक्कत है और ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा कमी है। यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए ये एक केस स्टडी है जहां पॉलिसी इंटेंट और एग्जीक्यूशन गैप साफ दिखता है। सीबीएसई का ये कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सोच के साथ मेल खाता है। एक्सपीरियंशियल, कल्चरली रूटेड एजुकेशन। अगर ये सही से लागू हुआ तो बच्चों की सोच, क्रिएटिविटी और समझ तीनों बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एडमिट कार्ड पास करने का तरीका बन गया तो इसका असली फायदा खो जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या आर्ट से पढ़ाई एंगेजिंग होगी या सिर्फ ये एक फॉर्मल लिस्ट में टिक लगाने वाली चीज बन जाएगी।